बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से आप अपने घरों में बैठे होंगे। अच्छा जी, आज मैं बात कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन्स का ओपन कर दिए हैं, जिसमें आप एमएस, एमफिल, बीएस, पोस्ट एडीपी और एडीपी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं ज़रा बता दूँ, एडीपी मतलब आप एफएससी के बाद कोई सी भी 2 साल प्रोग्राम जो है ना वो उसको हम एडीपी कहते हैं। और पोस्ट एडीपी का मतलब जो होता है स्टूडेंट्स, वो जिन बच्चों ने पहले एडीपी किया हुआ है या 2 साल कोई डिग्री की हुई है तो वो बीएस 5th सेमेस्टर के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास था बीएस। बीएस हमारा 4 ईयर प्रोग्राम होता है। इसके अलावा जी 4 ईयर प्रोग्राम के बाद हमारे पास एमफिल 2 साल प्रोग्राम होता है और पीएचडी हमारे पास 3 साल या 5 साल की हमारे पास ये प्रोग्राम लिस्ट होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन सब के अंदर एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। इन सब के अलग अलग क्राइटेरिया हैं, उनको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को साथ साथ रहिए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम एडमिशन फॉल ओपन 2024 बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए उनका क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया ये है कि पहली जो है ना आपके पास फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए इंटरमीडिएट के अंदर, या आपने 12 ईयर कोई भी आपने ठीक है जी एफएससी कंप्लीट की हुई है, तो उसके अलावा 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने अगर BSCS डिपार्टमेंट एडमिशन लेना है, वो जो चीज़ें हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, फिर आपके पास BSCS डिपार्टमेंट। सेकंड डिवीजन हो, अदर आपने बाकी जितने भी बैचलर प्रोग्राम है उनमें आपने अगर अप्लाई करना है तो उसमें आपको सेकंड डिवीजन इनफ है। ठीक है जी, सेकंड डिवीजन अगर आपने हासिल किया तो आप बाकी प्रोग्राम्स, इन 2 प्रोग्राम्स के अलावा बाकी में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेट, एनटीएस या इंटी टेस्ट जो भी कंडक्ट किया गया यूटी की तरफ से, जो भी आपने टेस्ट दिया हुआ है, या वो कह रहे हैं कि जितने भी इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आपको टेस्ट, अगर आपने नेट दिया हुआ है, एनटीएस दिया हुआ है या यूटी का या नस्ट का कोई भी टेस्ट दिया तो वो यहाँ पे वैलिड होगा। ठीक है जी। उसके बाद एलएलबी के लिए आपको 50 नंबर जो है ना लैट प्रोग्राम के अंदर लेना आपके जरूरी है। ठीक है। और आखिरी पॉइंट में बताता है कि आपके पास टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अदर प्रोग्राम, सिर्फ लैट लॉ के लिए, बीएससीएस के लिए और इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए आपको टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स, अदरवाइज बाकी बीएस प्रोग्राम के लिए आपको टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ये डिपार्टमेंट्स के नेम बताए गए हैं, साथ में उन्होंने लिस्ट बताई गई है। अब देखिए जी, डिपार्टमेंट वाइज के साथ एंथ्रोपोलॉजी, उनमें साथ में उन्होंने उसकी भी डिटेल मेंशन की हुई है, कितनी सीट्स हैं और कितने जो है ना उसके अंदर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है जी। केमिस्ट्री के लिए आपको नॉन मेडिकल प्री इंजीनियरिंग चाहिए, कंप्यूटर साइंस के लिए प्री मेडिकल विद मैथमेटिकल। सो सीएस प्रोग्राम के लिए आपको मैथमेटिक्स ज़रूरी है, आपने अगर पढ़ा हुआ है। इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, एजुकेशनल, लीडरशिप, मैनेजमेंट, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल्स। यहाँ आपको कोई भी, अगर आपने एफए किया हुआ है, एफएससी की हुई है, आईसीएस किया हुआ है, तो ये यहाँ पे वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी भी उन्होंने जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अवेलेबल हैं उन सब का उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में एडमिशन ले सकते हैं, उनका क्या क्या क्राइटेरिया होगा। सबसे पहला काम जो है ना, आपने अपना कैंपस चूज करना है। हमारे पास 2 कैंपस हैं, सिटी कैंपस और चक्री कैंपस। सो उस कैंपस के अंदर आपने अपना डिपार्टमेंट ढूंढना है, फिर उस डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया चेक करना है। और चक्री कैंपस के भी ये डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, लॉ है, फिजिक्स है। और उसके बाद हम इसके रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, क्या क्या इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, असल वो होती है इसकी रिक्वायरमेंट्स। हम जरा उसको रीड आउट कर लेते हैं अच्छे से। ये सारी चीज़ों को आपने अच्छे से एक दफ़ा खुद से देख लेना है, जो भी आपने डिपार्टमेंट चूज करना है उसका हम देख लेना। सो कहते सबसे पहला काम जो है ना, किसी भी डिग्री प्रोग्राम की क्लासेस स्टार्ट नहीं होंगी जब आपके स्टूडेंट लेस देन 10 होते हैं। ठीक है। 2% आपका कोटा अवेलेबल होगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स। उसके बाद यूनिवर्सिटी राइट रखती है कि वो आपका एडमिशन जो है ना वो डिस्क्लोज कर सकती है किसी भी बेस के ऊपर, आपने ऑनलाइन इसका अप्लाई करना है। उसके बाद कहते हैं वंस द कैंडिडेट इंटर, आपने अगर एक दफ़ा अपनी इंफॉर्मेशन सारी जो है ना, कोई हार्ड कॉपीज करवाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है जी, वेबसाइट के ऊपर। अब ये तरह गौर से सुन ले, बाद में आप क्वेश्चन करते हैं कि इसकी कोई कॉपी या कुछ भी जमा नहीं कराना, जस्ट आपने अप्लाई कर लेना, सिंपल। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी वंस कैंडिडेट, अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी अपलोड कर देनी है, डिटेल के साथ अपनी वहाँ पे लिख देनी, और आपने ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पे पिक्चर वगैरह ये सारी चीज़ें डाल के राइट कर देना। ठीक है जी। और कहते हैं जो बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो रेगुलर प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और सेल्फ इवनिंग होता है
और रेगुलर मॉर्निंग प्रो दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं, आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और एप्लीकेशन जो है ना वो ऑनलाइन सबमिट करनी है ड्यू डेट के अंदर। ठीक है जी। अगर जिनका पार्ट 1 का रिजल्ट आया हुआ है, पार्ट 2 का रिजल्ट वेट कर रहे हैं, तो वो भी साथ में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही पार्ट 2 का रिजल्ट आया वैसे ही आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर देना है, या जो यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट कहेगी आपने उस हिसाब से उसको फिल कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद शेड्यूल फॉर आपका, उसके बाद आता है जी कोई भी अच्छा जी, एक बड़ी अहम बात है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे, एडमिशन होने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आईबीसीसी अटेस्टेड होने चाहिए। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। आईबीसीसी से कैसे अटेस्टेड करवानी है, ये मेरी एक मुकम्मल वीडियो आप देख लेंगे कि आईबीसीसी का अटेस्टेड का प्रोसेस क्या है। ठीक है जी। बाकी आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, सिंपल यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है ना लिस्ट लगाएगी, आपको कुछ भी और करने की या बताने की जरूरत नहीं है, या किसी से कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर करने की या कोई वैसी चीज की जरूरत। मेरिट लिस्ट जो है ना वो अवेलेबल होंगी आपको खुद ही। ठीक है जी। वो वेबसाइट पे 4th वीक ऑफ अगस्त आपको यहाँ पे वेबसाइट आप विजिट करते रहे, वीक के लास्ट मतलब अगस्त के लास्ट वीक में आपको ये जो है ना मिल जाएगी। सीसी से कुछ पूछने की कुछ करने जब बेस्ट आपने रेगुलर वेबसाइट को विजिट करते रहना। ठीक है जी। आपको वहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है। बाकी चीज़ें मैं बताई आप इन सबको देख लेंगे, और इन सबको उसके बाद हम जरा आ जाते हैं एसोसिएट प्रोग्राम पे, कि हमारा जो एसोसिएट प्रोग्राम है उनके क्या क्राइटेरिया हैं, उसको जरा देख लेते हैं। एसोसिएट प्रोग्राम आपके सामने मेंशन किए गए हैं, आप उनको जरा रीड आउट करें। उनके डिपार्टमेंट भी बताए गए हैं आपको, और ये भी बताया गया कि जिन बच्चों ने 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना है तो उनके लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट, पहले एडीपी के 2 साल प्रोग्राम, उनकी रिक्वायरमेंट है कि 2 साल के बाद 4 साल प्रोग्राम में भी इंटर हो सकते हैं। तो अगर आप पहले 2 साल प्रोग्राम करती हैं, उसके बाद जो है ना आपको अगर लगता है कि आप उसी को कंटिन्यू करना है तो आप उसी को कंटिन्यू करके नेक्स्ट 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जिन बच्चों ने 2 साल पहले लगाए हुए हैं वो 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। उनके डिपार्टमेंट ये नीचे दिए गए हैं, एनवायरमेंटल साइंस, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू ज़बान अदाब। ठीक है। उसके बाद जो है ना अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी आपको उसके अंदर भी डिप्लोमा करवाया जा रहा है, उसका क्राइटेरिया भी मेंशन है, साथ में नंबर ऑफ सीट्स भी मेंशन है। उसके बाद डिप्लोमा प्रोग्राम जिन्होंने कंप्यूटर के अंदर डिप्लोमा करने हैं, ठीक है जी, उनकी भी कंप्यूटर डिज़ाइन का डिप्लोमा, टेक्सटाइल डिज़ाइन, ये सारा वहाँ पे मेंशन किया हुआ। उसके बाद बाकी इसकी भी जितने भी रिक्वायरमेंट है सेम वैसे ही हैं जैसे हमने बैचलर प्रोग्राम में देखी है। लिस्ट है इसकी भी से आप साथ ही सेम लगेंगे एक ही डेट पे। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन पे, हायर एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट, उस पे आपने जो है ना इस तरह इसको देख लेना है। ये भी उन्होंने अपना क्राइटेरिया बताया हुआ है और साथ में डिपार्टमेंट्स को मेंशन किया हुआ है। सेमेस्टर सिस्टम का बताया कि सेमेस्टर सिस्टम पे अगर आपका जीपीए कम से कम जो है एलिजिबिलिटी वो 2.5 हो 4 में से, या 3.1 हो 5 में से। ठीक है। बाकी इसकी भी रिक्वायरमेंट सेम वैसी ही जैसे हमने अभी बीएस के लिए मेंशन देखी थी। देन हम आ जाते हैं पीएचडी प्रोग्राम के ऊपर, या सॉरी एमफिल, हाँ एमफिल पीएचडी और एमएस प्रोग्राम के ऊपर। तो उसमें देखें जी, अगर हम देखते हैं 2 तरह के सिस्टम है, एक सेमेस्टर सिस्टम है। अगर सेमेस्टर सिस्टम में जाते हैं तो आपका जीपीए 2.5 और 4 में से, और 5 में से आपका 3.1 होना चाहिए। ठीक है जी। और एनुअल सिस्टम के लिए आपका जो मास्टर 4 ईयर्स और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। सेकंड डिवीजन फॉर इंग्लिश होनी चाहिए, 50% मार्क्स फॉर उर्दू, और कम से कम आपके 50 मार्क्स जो है ना गैट के अंदर होने चाहिए। ठीक है। एनओसी, अगर आपने कोई एम्प्लॉयर है तो एनओसी भी आपके पास होना चाहिए। बाकी डिपार्टमेंट सिटी कैंपस के अंदर उन्होंने बताए हुए हैं, मेंशन किए हुए कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप वो यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी भी उन्होंने साथ साथ सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, पूरी डिटेल के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो आप जो चीज़ भी इसको ढूंढना चाहें तो उसमें आसानी से आप जो है ना वो देख सकते हैं। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ पढ़ लेंगे। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे जाके सारा उन्होंने 5 स्टूडेंट्स से कम ना हो एम फिल के लिए, फिर हम क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे। और एनओसी, फिर ये पीएचडी की लिस्ट उन्होंने लगा दी है साथ में। सो पीएचडी की सारी डिटेल यहाँ मौजूद है। सो ये जब वेबसाइट पे आपने जाना तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना स्टेप बाय स्टेप आसानी से मिल जाएंगी। अब जरा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसके प्रोसेस की, हमारे पास फीस स्ट्रक्चर इसका क्या होगा। फीस स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा और जो भी आपके रिलेटेड डिपार्टमेंट के रिलेटेड जहाँ पे भी आपने अप्लाई करना होगा उसको आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है। ठीक है जी।
अब जरा चलते हैं हम रफ़ी पोर्टल पे। ये हमारा रफ़ी पोर्टल आ गया। तो आपने सिंपली यहाँ पे हर पोस्ट ग्रेजुएट का, ग्रेजुएशन का, बीएस का, आपका बैचलर प्रोग्राम का और पोस्ट एडीपी का सबके स्ट्रक्चर यहाँ मेंशन, आप किसी भी क्लिक करेंगे साथ में स्ट्रक्चर पे पहुँचते जाएंगे। ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास मुख्तलिफ किस्म की स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं। ये बहुत सारी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप किसी भी पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी एक पे रिसर्च करें, पहले अपना क्राइटेरिया चेक करें। सब क्राइटेरिया चेक करने के बाद जो है ना आप किसी एक पे अप्लाई करें, ताकि उसको अपनी प्रोफाइल अच्छी बना के उस पे एक पे करें। और एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप अच्छा स्कॉलरशिप है जो 4 साल आपको पूरा अवेलेबल होता है। इसकी फीस भी आपको उसकी सारी खत्म हो जाती है और साथ में आपके जो बाकी वो भी आपको पैसे मिलते रहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ना एहसास पे जाएं। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, सारी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो। विद इन अ ड्यू डेट जो है ना आपने वो जो है ना लाजमी स्कॉलरशिप को फिल करना है। ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। अकाउंट रजिस्टर करते हुए आपने अपनी डिटेल वगैरह पुट करनी है। और जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको एक मेल रिसीव होगी जो आपने मेल यहाँ पे दी होगी। सो मेल पे सिंपल आपको एक कोड रिसीव होगा। आपने वहां से जब आपका सबमिट हो जाएगा फिर आपने वहां से अकाउंट में जाके कोड जो है ना वो कॉपी करना है। कोड कॉपी करने के बाद दोबारा फिर वो आप मेल लगा के लॉग इन करके आपका ये जो है ना इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब ये आपकी जितनी भी डिटेल उन्होंने पूछी हुई है, यहाँ पे अपने स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल जो है ना अपनी पर्सनल डिटेल है, आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और साथ में अपनी फैमिली के बारे में बताना है, उनकी डिटेल देनी है, अपनी फैमिली की सैलरी वगैरह लिखनी है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फिल करते जाना है। ठीक है। ये मैं आपके लिए ये दिखा रहा हूँ कैसे आपने इसको फिल करना है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई भी इशू होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे, मुझे मेरे इंस्टा पे टेक्स्ट कर लेंगे, मैं फिर भी आपको सॉल्व करवा दूंगा। यहाँ से आपका अप्लाई करने में कोई मुश्किल आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, तो उसमें भी मैं इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ये सारी चीज़ें जो है ना आपने इस तरह ही एजुकेशन फिल करने के लिए ये मैट्रिक आ गई। पहले मैट्रिक वाला बॉक्स जो है ना पहले आपने यहाँ पे ये वाला बॉक्स जो इधर वाला है अभी वो टिक करेंगे, तब जाके यहाँ पे ऑप्शन सही हो शो होंगे। अदरवाइज यहाँ पे ऑप्शन ये टिक किया मैंने, टिक कर। अब देखें यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन जो है ना वो शो होते जाएंगे। सो आपने जब इंटर की डिटेल डालनी है तो आपने दोबारा ऐड एजुकेशन पे करना है। ऐड एजुकेशन पे करने के बाद आपने फर्स्ट ईयर अगर आपके पास है तो फर्स्ट ईयर की सारी डिटेल पुट करेंगी और इस तरह टिक करके आपने इसको सबमिट कर देना है। फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट की जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो भी अपलोड करनी है साथ में। हाँ, फैमिली डिटेल सारा कुछ ये जो है ना अपने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपने अपना चालान जो है ना वो जनरेट कर लेना। आपको चालान का ऑप्शन मिलेगा। आपने वहां से यहाँ पे वैल्यू बॉक्स के अंदर जाएंगे तो अपना सब्जेक्ट चूज करना है। सब्जेक्ट चूज करने के बाद जब आप सारी चीजें फिल कर लेंगे तो आपको सब्जेक्ट का ऑप्शन भी मिल जाएंगे। सब्जेक्ट चूज करने के बाद जो है ना आप सब्जेक्ट आप अपना चालान जनरेट कर लें। चालान जनरेट करके पे कर देना है। पे कर अगर आपको ऑप्शन मिले कि दोबारा सबमिट भी करना तो आप सबमिट कर दें, अदरवाइज अपने पास चालान संभाल कर रख लेना। बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और जस्ट आप वेट करें। मेरिट लिस्ट का जो वेबसाइट पे शो होगी और मेरिट लिस्ट चौथे मतलब वीक के अंदर अगस्त के आपको शो होना शुरू हो जाएगी। आप बार बार जो है ना वेबसाइट को विजिट करते रहें। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ आ गई होगी। कुछ इशू होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे। बाकी मेरा चैनल है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसको। इस हवाले से मजीद जो है ना वीडियोस मैं डालता रहता हूँ आपकी रहनुमाई के लिए। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करेंगे। अगर कोई मुझे इंस्टा पे जो बंदा मैसेज करना चाहता है जिसका इशू आ रहा है, जिसका अप्लाई नहीं हो रहा, तो मुझे